स्टूडेंट्स, मैं हूं मितेश राणा, आपका फिजिक्स एजुकेटर। तो यार आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो समझो कि यहां पर एक फुटबॉल है, अगर इसको किक किया जाएगा तो ये दो डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यानी कि वो एक्स डायरेक्शन में भी मोशन करेगा और वाई में भी करेगा। अगर ऐसा टू डायमेंशनल मोशन है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर हम फुटबॉल को क्या बोलोगे? फुटबॉल को आप प्रोजेक्टाइल बोलोगे, ओके। तो चलिए समझते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर इक्वेशन है, सारे इक्वेशन हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ अ मोशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है जब, और तब जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम इसको क्या ए से डिनोट करते हैं कि ए इज इक्वल टू वी बाई डी, यस एक्सेलरेशन। लेकिन जब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो अब मान लो कि जब जी से डिनोट कर रहे हैं तो ये फुटबॉल जब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे? माइनस जी लेंगे, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी के अपोज में काम हो रहा है। और अगर फुटबॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, ये ऊपर जा रहा है लेकिन यहां क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा, तब हम क्या लेंगे? तब हम ए की वैल्यू लेंगे जी, ओके। यानी सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ए इज इक्वल टू क्या लिखा है यहां पर? माइनस जी इंटू जे। जब एक्स डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर तो ऊपर बॉल जा रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस जी होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि यहां पर वेलोसिटी हम देखें तो जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होगी, हम इसको ऐसा बोलेंगे, ये वेलोसिटी, इसको हम बोलेंगे वी नॉट, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन से कंपोनेंट बनेंगे? तो एक जो कंपोनेंट है इसको मैं बोलूंगा, सपोज कि ये हुआ थीटा डिग्री, जो थीटा डिग्री है तो इस तरफ क्या होगा? तो मैं बोलूंगा वी नॉट एक्स, और इस तरफ मैं बोलूंगा वी नॉट वाई। जो वी नॉट एक्स है, एक्स कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? वी नॉट कॉस थीटा। और जो वाई कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर आपको ये फॉर्मूला पता है, देखो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो क्या है कि थोड़े पहले फॉर्मूला रेडी कर देते हैं और फिर उसके ऊपर से हम इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये आपको पता है। इसी के ऊपर से अगर मुझे चेक करना है कि ये फुटबॉल जो है, मान लो कि ये फुटबॉल है और किक किया हुआ तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाते वक्त उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी? तो मैं लिखूंगा वी नॉट एक्स, इसी फॉर्मूला के ऊपर से वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ओके। लेकिन हमने सबसे पहले देखा कि एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन का वो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यहां पर अगर एक्स डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन है तो जीरो लिखोगे, तो ये जीरो हो गया, तो आपका ये फॉर्मूला कितना बाकी रहा? इतना। तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या रहा? वी नॉट एक्स। और वी नॉट एक्स हमने अभी देखा, वी नॉट कॉस थीटा, तो ये रहा क्या? वी नॉट कॉस थीटा। तो ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की आपकी मिल गई। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है ऐसा चेक करना हो तो क्या करेंगे? तो ये रहा फॉर्मूला, देखो वी वाई इज इक्वल टू क्या हुआ? वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी नॉट वाई क्या होगा? ये वाला, तो ये रहा वी नॉट वाई की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा, तो ये लिखा यहां वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, इंटू ये ए वाई इंटू टी है, तो ए वाई माइनस जी होगा, तो माइनस जी इंटू ये टी जो है वो एच टी, तो ये आएगा। तो वी एक्स वी वाई दो फॉर्मूले यहां पर आपके रेडी हो चुके हैं। तो यहां पर हम फॉर्मूला सीखते हैं इक्वेशन ऑफ अ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, सब समझो। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रहा है उसके दो कंपोनेंट एक्स और वाई है, तो फॉर्मूला जो डिस्टेंस का होगा एक्स और वाई के लिए, तो एक्स का क्या होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला? वी नॉट इंटू एक्स इंटू टी, है ना, एक्स डायरेक्शन के लिए। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू होता है वी इंटू टी। तो यहां पर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो वी नॉट एक्स इंटू टी। तो वी नॉट एक्स क्या होता है फॉर्मूला? अभी हमने देखा आगे कि भाई वी नॉट कॉस थीटा होता है, और ये टी एज इट इज, तो ये टी रहा। तो ये आपका एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला रेडी हो गया है। अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो वाई का फॉर्मूला देखो यहां पर कि भाई डिस्टेंस जो है डी इज इक्वल टू क्या होता है? वी नॉट टी
प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसी के ऊपर से अगर मैं y का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, V0 y, तो V0 y की फॉर्मूला क्या होगा, V0 sin थीटा, जो हमने यहां से लिखा हुआ है V0 sin थीटा। तो V0 sin थीटा इंटू डी माइनस, अब यहां एक्सेलरेशन के बदले क्या आएगा, माइनस g आएगा, तो -1/2 GT स्क्वायर, तो ये y का फॉर्मूला रेडी हो गया। तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के फॉर्मूला आपके रेडी हो गए, ठीक है, डिस्टेंस के लिए। तो ये दो फॉर्मूला है। अब समझो कि ये फॉर्मूला कहां पर यूज होगा, तो पूरा एमसीक्यू के साथ मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये समझो कि ये जो आपका y का फॉर्मूला रेडी हो चुका है, यहां पर आपको टाइम यहां पर डालना है, टाइम। तो टाइम कहां से डालोगे, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर से। तो इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर से मैं कुछ ऐसा लिखूं कि अगर टाइम फाइंड करना है हमें, तो टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, तो होगा यहां पर x अपॉन V0 cos थीटा। तो ये टाइम का फॉर्मूला आएगा। तो ये जो टाइम का फॉर्मूला रेडी हुआ है, हम y के अंदर ये दो जगह पर हम अगर लिखे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये येलो कलर का जो है वो टाइम है, तो इसी के अंदर टाइम ये रहा और ये फॉर्मूला हमने डाल दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब यहां आप ऐसा देखो कि साइन थीटा है, V0 sin थीटा अपॉन V0 cos थीटा, V0 कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, tan थीटा, और ये x का x एज इट इज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। -1/2 g -1/2 इंटू जी V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको पूरा होल स्क्वायर दे दिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका रेडी हो चुका है। ये जो फॉर्मूला है इसको अंदर हमने खाली क्या किया है, इसके अंदर हमने खाली इतना देखा कि ये x डिस्टेंस और y डिस्टेंस का फॉर्मूला है, y के अंदर हमने x के ऊपर से टाइम की वैल्यू बनाई और यहां पर रख दी खाली। अब ये कैसी जगहों पर यूज होता है, देखो तो एक एमसीक्यू देखो, वाटर कम्स आउट ऑफ द पाइप एट 45 डिग्री with the horizontal direction at 10 meter by second velocity. At what height the flow of water will reach up to the wall 5 meter away from the pipe. मतलब आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो, मान लो कि ये एक वॉल है, समझना ध्यान से, ठीक है, ये एक वॉल है, यहां से एक पानी की पाइप है जो जा रही है, और पानी की पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है इस तरीके से। अब एक बात समझो कि पानी की पाइप में अगर छेद हो तो पानी जो है वो ऐसे उड़ेगा, देखो ऐसे। जब ये ऐसे उड़ा और ये 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, तो 45 डिग्री पर अगर ये उड़ रहा है पानी, तो कितनी हाइट पर जाएगा, तो अगर ये हाइट हमें चेक करनी हो तो इसको हम बोलेंगे y। तो ऐसी सिचुएशन हो तब ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। यानी ये कैसा हुआ कि मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला नहीं हुआ, ठीक है, मैक्सिमम हाइट नहीं है। आप सोच सकते हो कि यहां बॉल है ऐसा, तो ये क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट। लेकिन अगर ये है हाइट, तो ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मोशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, ऐसी जगह के लिए। तो यहां पर हमने देखा, तो आपको हाइट फाइंड करनी है, ओके। तो फॉर्मूला हमने जो ये रेडी किया था, देखो क्या था फॉर्मूला, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी x स्क्वायर अपॉन 2 V0 cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने जो रेडी किया, यही फॉर्मूला हम यहां रखेंगे, और थीटा की वैल्यू, v की वैल्यू और x की वैल्यू जो आपको डेटा में दिया हुआ है, ठीक है। कितने डिग्री पानी जा रहा है, 45 डिग्री में पानी उड़ रहा है। V0 की वैल्यू यानी जो पानी जा रहा है वो कितनी वेलोसिटी से, 10 की वेलोसिटी से, और x की वैल्यू यानी पानी की पाइप और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है। ये सारी वैल्यू आप यहां लिख दो यहां पर, ठीक है। देखो x की वैल्यू 5, tan थीटा तो tan 45, g 9.8, x स्क्वायर मतलब x जो है 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 एज इट इज, V0 जो है 10, cos थीटा की वैल्यू cos 45, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर।
बस कैलकुलेशन करो, ये आपका आंसर निकल गया 2.55। मतलब के यहां से जो पानी उड़ा, ठीक है, ये हॉल में से पानी उड़कर ऐसे गया और वॉल पर टच हुआ, तो ये हाइट आपको कितनी मिलेगी? ये हाइट मिलेगी आपको 2.55। क्लियर हो रहा है? तो ऐसी जगह पर ऐसा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जब होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, चलो ठीक है। अब बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं जो हमें प्रूव करना है। जैसे कि यहां पर एक फुटबॉल है, आपने इसको किक किया तो ये जा रहा है कुछ ऐसे, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट पर गया होगा? मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? तो उसको बोलेंगे टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। फिर ये कितने दूर जाएगा? तो उसको बोलेंगे रेंज। और रेंज तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइंग। उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइंग। तो इतने सारे फॉर्मूले जो है वो हमें प्रूव करने हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर लेते हैं हम टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हमने x और y दोनों डायरेक्शन के लिए फॉर्मूले दो रेडी करके रखे हुए हैं। तो वेलोसिटी x डायरेक्शन के लिए और वेलोसिटी y डायरेक्शन के लिए। तो यहां पर हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट के लिए, यानी वर्टिकल के लिए टाइम चाहिए हमें। तो वेलोसिटी vy का फॉर्मूला क्या है? तो v0 sin थीटा माइनस g इंटू टी। ये हमने आगे रेडी करके रखा हुआ है, आपको पता है। अब यहां पर हमें करना क्या है? तो आप ये समझो कि जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो उसके बाद तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट के जाने के बाद यहां पर तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जीरो होगी तभी तो वो रिटर्न आएगा। तो ये वाले फॉर्मूला को मैं क्या करूंगा? इज इक्वल टू जीरो लिख दूंगा कि भाई ये वी वाई क्या हो गया? जीरो। वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो होगी तो इसको मैं क्या लिखूंगा? जीरो। अब जब मैंने ऐसा किया तो वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू जी इंटू टी एम, ठीक है। यहां पर जो टाइम था उसको मैंने क्या लिख दिया? टी एम लिख दिया, ठीक है। तो इसी के ऊपर से अगर मुझे टी एम फाइंड करना है तो क्या मिलेगा मुझे? टी एम फाइंड करना है तो जी अपॉन में जाएगा, यानी ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया टी एम का। ओके, तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा? टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, यानी बॉल कितनी ऊंचाई तक गया उसके लिए कितना टाइम लगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। अब इसके बाद हम फॉर्मूला देखते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, यानी कि फुटबॉल को किक किया है तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो देखो, मैक्सिमम हाइट एच अचीव बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो हमने अब भी फॉर्मूला देखा टीएम वाला, ये तो ये जो टीएम का फॉर्मूला है आपको वाई डायरेक्शन के अंदर, वाई जो है ना डिस्टेंस वाई, उसके अंदर हमें पुट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने आगे दो फॉर्मूले रेडी करके रखे हुए हैं, ये x के लिए और ये y के लिए। जो हाइट जो है, हाइट तो y डायरेक्शन में होती है, तो x नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? y लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला मैं पुट करूंगा यहां पर, देखो। तो ये y का जो फॉर्मूला है यहां पर tm की वैल्यू ये टाइम में और ये टाइम में हम पुट करेंगे। तो इससे क्या होगा? तो इक्वेशन 1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, यानी देखो वी नॉट साइन थीटा, तो ये वी नॉट साइन थीटा। टी की वैल्यू क्या होगी अभी? ये वाली वैल्यू टी एम, तो ये वैल्यू डाल दी हमने यहां पर। माइनस 1/2 जी, तो माइनस 1/2 जी एज इट इज। अगेन यहां पर क्या है? टी स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर 1 में से क्या कर दिया? ये टी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यू लिखी हुई है इसके ऊपर से आप समझ पाओगे कि भाई वी नॉट साइन थीटा और वी नॉट साइन थीटा क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी देखो यहां लिख रहा हूं मैं इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अपॉन में क्या होगा? जी। माइनस 1/2 जी, तो माइनस 1/2 जी, और यहां पर ब्रैकेट जो है आपका वो लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर, सॉरी वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी इसका होल स्क्वायर। अब आप समझो कि यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से क्या कॉमन निकलेगा? तो देखो कॉमन यहां निकलेगा वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि यहां होल स्क्वायर है तो क्या होगा? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो इतना जो है वो कॉमन निकल जाएगा, और यहां से एक जी और एक जी कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, जो जी कैंसिल हो गया एक, तो एक ये जी कॉमन निकल गया। अब यहाँ क्या बाकी रहा, 1 माइनस 1/2, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पर जोड़ दो, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया हाइट के लिए। यानी कि जब फुटबॉल को किक किया जाएगा तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये आप ऐसे इस फॉर्मूला के ऊपर से आप फाइंड कर पाओगे। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मान लो कि यहां पर कोई फुटबॉल है, आपने इसको किक किया तो वो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक जो मैक्सिमम हाइट है वहां तक जाने के लिए जो टाइम लगा उसको आप क्या बोलोगे, टीएम, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। अब जब आधा यहां तक पहुंचा है, अब यहां से आधा नीचे जाएगा, तब जो टाइम लगेगा वो टीएम जितना ही होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि जो टीएफ है वो क्या होगा, 2 टाइम टीएम, ऐसा आप बोल सकते हो। इसका मतलब कि ये 2 रखो एज इट इज, और यहां पर टीएम की वैल्यू क्या थी, तो वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा आपका टीएफ के लिए। टीएफ यानी टाइम ऑफ फ्लाइट 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन आएगा जी। तो ये हुआ आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम टीएफ से डिनोट करेंगे, टीएफ से। ओके, 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर आपके लिए फॉर्मूला है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, यानी इसको हम आर से डिनोट करेंगे। और रेंज क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है ये फुटबॉल है, अगर आप इसको किक करोगे तो यहां से वो ऐसे गया और यहां नीचे गिरा, तो इतना जो इतने डिस्टेंस कवर किया उसको हम रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो आप खुद सोचो अब कि रेंज जो है हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल होती रेंज। जब ये हॉरिजॉन्टल है तो उसके लिए फॉर्मूला भी हम कौन सा लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला। और आप ये देखो कि यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो कौन सा आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला आएगा, है ना। तो इसका मतलब अब देखो, जो हमने x और y के लिए फॉर्मूला रेडी करके रखे थे आज आगे वाले, वहां पर से x का फॉर्मूला मैंने लिया क्योंकि यहां हॉरिजॉन्टल देखना है। तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, x इज इक्वल टू क्या लेंगे, v इंटू टी होता है, तो उसके ऊपर से v का फॉर्मूला क्या था, v नॉट कॉस थीटा, क्योंकि हमें vx के लिए लिखना था, तो v नॉट कॉस थीटा इंटू ये टाइम का टाइम एज इट इज, तो ये फॉर्मूला हुआ। ये जो आपका फॉर्मूला है x का, वहां पर आपको क्या करना है, x के बदले r रेंज का फॉर्मूला लिख देना, रेंज लिख देना है, और टाइम जो है उसके बदले tf लिख देना है। यानी इसी फॉर्मूला के ऊपर से x के बदले आएगा r और यहां पर t के बदले आएगा tf। और जैसे कि हमने tf का फॉर्मूला आगे प्रूव किया, ये वाला 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, तो यस यहां पर लिख देंगे tf के बदले 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर हो रहा है? अब समझो आगे कि इसी के ऊपर से अगर ये v नॉट और v नॉट को मैं ले लूं तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, v नॉट स्क्वायर, और जो रिमेनिंग पार्ट है क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको तो आपको पता है कि मैथ्स में फॉर्मूला क्या बनता है इसके ऊपर से, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर मैंने जो रिमेनिंग पार्ट है ये, उसके बदले मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा, और अपॉन में जो जी है वो एज इट इज। यानी कि आपका रेंज का फॉर्मूला इतना निकल रहा है। ठीक है, लेकिन रेंज तो है ना, वो बहुत तरीके की होती है, हर एक डिग्री पर आप रेंज अलग अलग देखोगे। सपोज मान लो कि फुटबॉल को किक किया है 15 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 70 डिग्री पर, 80 डिग्री पर, तो हर एक के लिए रेंज अलग अलग आएगी। तो ऐसी तो कौन सी डिग्री है जिससे मैक्सिमम रेंज आएगी? तो आप ऐसे कुछ सोचो इसको कि ये जो आपका रेंज का फॉर्मूला रेडी हुआ है उसको मैं लिखूंगा यहां पर कि ये साइन 2 थीटा है। आपको पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है? तो सारी वैल्यू मैं लिखूं यहां पर, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इतनी वैल्यू होती है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें से क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये रेंज जो है वो मैक्सिमम हमें कब मिलेगी, जब यहां वैल्यू मैक्सिमम आए। और वैल्यू मैक्सिमम किसके वजह से आएगी, तो यहां पर साइन
90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तब ये मैक्सिमम रेंज का वैल्यू आएगा। उसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर तो हमारे पास क्या है, साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा मतलब कि साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तब ये साइन 90 डिग्री बनेगा, तब ये 1 आएगा। उसका मतलब कहने का ऐसा है कि यहां पर अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा तो 90 बनेगा, और 90 बनेगा तब 1 वैल्यू आएगी, और तब ये आर मैक्सिमम की वैल्यू ये बनेगी, और इसी को हम बोलेंगे आर मैक्सिमम। क्लियर हो रहा है पूरा? यानी कि कहने का मतलब ऐसा है कि 45 डिग्री ऐसी है जो 45 डिग्री पर आप अगर फुटबॉल को किक करोगे तो वो बॉल मैक्सिमम दूरी पर जाएगा। यानी कि यहां पर आप देखोगे तो ये 45 डिग्री, ये नीरज चोपड़ा सर ने ये जो फेंका होगा जैवलिन को, तो 45 डिग्री के अराउंड फेंका होगा। जब 45 डिग्री से फेंका होगा तभी वो मैक्सिमम रेंज तक जा पाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इससे थोड़ी कम होती है डिग्री तो क्या होता, तो कम डिग्री होती तो ये बहुत नीचे जाता, अगर बहुत ज्यादा डिग्री होगी इसकी तो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे जाएगा ऐसे। लेकिन जब 45 डिग्री है तो मैक्सिमम दूरी ये तय करेगा। ठीक है, मतलब ओलंपिक में गोल्ड लाने के लिए भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आना चाहिए। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज की ये सेशन के अंदर। दूसरी बात कि आपको जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। तो आज के लिए ये लेक्चर में इतना रखते हैं। बाय एवरीवन।